चीन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करें। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान। कोई मजहब इंसानियत से बढ़कर नहीं। 1928 में गुजरात के छोटे से शहर बांटवा में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। दुनिया को पता नहीं था कि ये सादा सा बच्चा बड़ा होकर एक बेलोस इंसानी सफर और इंसानी खिदमत के खल्क का आगाज करेगा। मेरे हिस्ट्री हंटर्स फेलोज, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल स्टोरीज बाय आबिद अली में अब्दुल सत्तार ईदी द लेजेंड। बरतानवी राज भारत में ईदी साहब बड़े होते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर डाल मुशाहिदा किया इंसानियत और उनकी मुश्किलातों का, और उन्होंने लोगों की मुश्किलातें देखी और उनके उस नजरिए ने उनके अंदर एक गहरी हमदर्दी को उजागर किया। और फिर एक इंसान अब्दुल सत्तार ईदी नामी ने एक अहद लिया, इंसानी खिदमत और सिर्फ इंसानी खिदमत। दोस्तों, ईदी साहब ने 19 साल की उम्र में 1947 में पाकिस्तान की तरफ रुख। उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी अपने सामने देखी। वो पाकिस्तान में एक पनाहगीर होकर अपने सफर के दौरान उन्होंने लोगों को बेघर पाया, तकलीफ में पाया और परेशान हाल पाया, भूखा पाया। पाकिस्तान की आज़ादी उन्होंने अपने सामने देखी और आज़ादी के साथ उन्होंने हर तरफ इंसान की परेशानी, तकलीफ और दर्द देखा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और आने वाले वक्त में ईदी साहब की ख्वाहिश हो गई कि वो इंसानों की तकलीफ कम करें, बेघर को घर दें, भूखे को खाना दें, बेकफन लाशों की तदफीन करें, लावारिस इंसान और लाशों को इज्जत। उन्होंने आखिरकार एक बड़ा काम उठाते हुए उन्होंने 1951 में ईदी फाउंडेशन कायम। सिर्फ एक ही एम्बुलेंस से कैसे मुमकिन हो सकता है ये सब? मेरे हिस्ट्री हंटर्स फेलोज, एक ही एम्बुलेंस पर बहुत से लोगों की मदद करने की चाहत। ईदी साहब ने मुस्लिम इंसानी मदद का मंसूबा शुरू, जिनमें मेन मकसद था मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और समाजी खिदमत जरूरतमंद लोगों तक फराहम करना। उनकी फाउंडेशन तेजी से बढ़ती रही। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी इंसान की मदद करना चाहता है तो उसे वहाँ से मदद फराहम करता है जहाँ से इंसान की सोच गुमान तक नहीं जाती। ईदी फाउंडेशन शुरुआती दिनों में पाकिस्तान के हर कोने तक पहुँचता गया और उसके बाहर दीन, धर्म, जात या कौमियत के बगैर इंसानों की मदद फराहम करने का एक अज़म था। और जब अज़म इंसानी खिदमत हो तो अल्लाह बेहद मदद करने वाला है। ईदी साहब का अहम मकसद था कि उनके ईदी फाउंडेशन एम्बुलेंसेस सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस तंजीम हो जाए, और फिर एम्बुलेंसेस इमरजेंसी में मुब्तला लोगों की उम्मीद का एक निशान बन के इमरजेंसी, कुदरती आफात, सादा सा परेशानियों के मौक़ों पर फौरन मदद करने की तरफ पहुँच जाती। दोस्तों, ईदी साहब के अहद वफा, मुस्तकिल हिमायत करने वाली, उनकी हर मुसीबत में साथ रहने वाली बल्कीस ईदी के इंतकाल के बाद, बल्कीस ईदी की 2013 में होने वाले इंतकाल के बावजूद भी वो अपनी ज़ाती मुश्किलात का मुकाबला का फ़लसफ़ा सीधा सा, कोई मजहब इंसानियत से बढ़कर नहीं हो। दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी एक बेलोस, मजबूती और इंसानियत के वक्त होने वाली हैरत अंगेज सफर। जब वो 2016 में अमन तरीके से रुखसत हुए, का विरसा ये था कि उनकी जिंदगी में जुड़ने वाली लाखों तकलीफ हाल, परेशान हाल जिंदगियों के जरिए जीना हो, जिन्होंने उन्हें छुआ, उनकी मदद करके और ईदी फाउंडेशन के जारी किरदार में शामिल होने वालों की मदद में उनकी मीरास जारी रखते हुए, ये यकीनी बनाते हुए कि हमदर्द और हमदर्दी की रूह जारी रहे। अब्दुल सत्तार ईदी पे लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ऐसे लोगों पर लिख नहीं पाते जिनके लिए अल्फाज। हमें दे इजाज़त। हमारी बाकी की डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें और देखें चेयरमैन इमरान खान की कहानी, और देखें हमारे साथ बलूचिस्तान की हिस्ट्री, और देखें हमारे इलेक्शंस 2024। अपनी राय का लाजमी हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर से बेहतरीन करें।